हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज मैं लेके आई हूँ वीडियो जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 7। पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर्स कितने हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब 3 डिजिट वाला नंबर सबसे पहले किससे शुरू होता है? 100 से। उसके बाद होगा 101, 102, इस तरह से होंगे जो कहाँ तक जाएंगे? 999 तक जाएंगे, जो 3 डिजिट नंबर वाले हैं। ठीक है, 3 डिजिट वाले हैं। लेकिन हमें सिर्फ ऐसे ही नंबर्स चाहिए हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो जो नंबर डिविजिबल होते हैं 5 से, उनके यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स हम लेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा। ऐसे ही नंबर्स जो हैं 5 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट वाले। ठीक है, तो इस 100 से लेकर 999 तक हम लोगों को देखने हैं कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 0 और 5 आता है। तो सबसे पहला नंबर होगा 100, फिर होगा 105, फिर होगा 110, 115, 120, इस तरह से लेते हुए आ जाएगा 995 तक, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके प्लेस पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 0 5 0, इस तरह के नंबर्स है, यही वाले 5 से डिवाइड होंगे। तो ये नंबर हमको सीरीज़ मिल गई है, एक हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया है। इसके बाद हमको निकालना है कि ऐसे कितने नंबर से, मतलब n निकालना है हमको। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं ये। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमको ए या फिर T1 जो है वो कौन सी टर्म दिख रही है? 100 दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद में हमको दिख रहा है TN जो टर्म है वो है 995। ठीक है, 995 जो है लास्ट टर्म है और वो TN इक्वल्स टू 995 है। अब इसमें हमको ये फॉर्मूला दिख रहा है, हमको A मिल रहा है, हमको TN भी मिल रहा है, N हमको निकालना है, अब D हमको निकालना है जो होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इस तरह से निकालेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 5, या फिर हम करेंगे T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो D कितना आ रहा है? D इज इक्वल्स टू 5। तो हमको D भी मिल गया है, हमको D भी मिल गया है, N हमको निकालना है, A हमारे पास है और TN भी हमारे पास है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा N निकालेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स हैं फ्रॉम 100 टू 995, ये 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। 995 इज इक्वल्स टू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 5 है। तो चलिए आगे आगे सॉल्व करते जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, 995 माइनस 100 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 895 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टू 5। अब 5 यहाँ पे इंटू में है तो यहाँ पे हम डिवाइड में ले आते हैं उसको। 895 बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसको डिवाइड करते हैं, आ गया है 179 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अभी इस 1 को इधर साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो 179 प्लस 1, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 180 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू है 180। सो देयर आर 183 डिजिट नंबर्स
विच आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 180। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जो है द 11th term and the 21st term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of this arithmetic progression. हमको दिया है 11th टर्म और 21st टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो है 16 एंड 29, और हमको निकालना है 41st टर्म इसकी क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि टी एन जो है वो है 16 और T21 जो है वो है 29। ठीक है, और हमको फॉर्मूला पता होता है कौन सी, हम ए हमको नहीं पता है, तो हम सोचते हैं कि ए इज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए जो है इसकी फर्स्ट टर्म है और डी जो है वो हमको कॉमन डिफरेंस है इन लोगों का। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जो हम डी से हमेशा T2 और T1 का निकालते थे वही वाला। ठीक है, तो अब हमको फॉर्मूला पता होता है Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम डालेंगे Tn इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे Tn हमको पता नहीं है, ए भी हमको पता नहीं, हमने एज्यूम किया है, और n जो है वो 11 है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो टी एन की जगह क्या डालेंगे हम लोग, 16 डालेंगे। ठीक है, ये है टी एन इक्वल्स टू 16 डालेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए है और फिर 11 माइनस 1 क्या होगा, 10 इंटू डी, तो इसको सिंपल लिखेंगे 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हमको तीन चीज़ें नहीं पता होती है। ठीक है, ए भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है, तो हम लोगों को ये दो वेरिएबल्स लेके अब हमको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इसके बाद एक और इक्वेशन फॉर्म होगी जिसको हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एलिमिनेट करके एक वेरिएबल को ए और डी की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो बनेगी इस तरह से, T21 इक्वल्स टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ये एक दूसरी टर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, T21 हमको पता है क्या है, 29 है, तो यहाँ हम 29 डाल देंगे। 29 इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 इंटू डी, दैट इज 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20 डी। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो देखते हैं ये ए वेरिएबल जो है वो सेम दिख रहा है, प्लस प्लस साइन में दिख रहा है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, हमको डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20 डी और है 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम लोगों को साइन चेंज कर डालने हैं। तो यहाँ पे 29 में से 16 जाएगा, 9 इक्वल्स टू, ये दोनों कट गए और यहाँ पे आ गया 10 डी। तो हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल्स टू 13/10। ठीक है, मतलब 1.3, डी की वैल्यू आ गई है हमारी 1.3। अब डी की वैल्यू आ गई है, हम यहाँ पे डालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हम डालेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो क्या है इक्वेशन 1, 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, तो 16 इक्वल्स टू ए प्लस
10 into 1.3, that is 16 equals to a प्लस ये हो जाएगा 130। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब हो गया ये 13। ठीक है, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए इक्वल्स टू 3 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, इस तरह से हमने सॉल्व किया है। 16 इक्वल्स टू ए प्लस 10d, 16 इक्वल्स टू ए प्लस, इसको d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1.3, तो 1.3 इंटू 10 क्या होगा 130। पॉइंट कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद में पॉइंट डाल दिया, मतलब 13 आ गया। 16 माइनस 13 इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू आ गई है 13। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग किसी एक इक्वेशन में, जो होगी हमारी 41st टर्म। तो 41st टर्म के लिए इक्वेशन क्या होगी, T41 इज इक्वल्स टू ए प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 3 आया है, 41 माइनस 10 कितना होगा 40 इंटू डी आ गया है 1.3। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 55। तो टी 41st टर्म क्या आ जाएगी 55, जो है हमारा आंसर। ठीक है, 41st टर्म इसकी है 55। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है 11, 8, 5, 2 so on in this arithmetic progression which term is number minus 151। माइनस 151 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस नंबर पे आने वाली है, ये वाला नंबर कौन सी टर्म होगी माइनस 151। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है T1 इज इक्वल्स टू 11, T2 इज इक्वल्स टू 8, T3 इज इक्वल्स टू 5, T4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह से हमको दिख रहा है। तो हम D निकाल लेंगे। D क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 3। फिर होगा T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, तो D कितना आ रहा है माइनस 3 आ रहा है D। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, and we assume nth term is equals to माइनस 151। ठीक है, तो अब nth टर्म हमने एज्यूम कर ली है कि माइनस 151 जो होगा वो nth टर्म होगा। तो हम कैसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पूरा सॉल्व करेंगे। Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 151 इज इक्वल्स टू A क्या है फर्स्ट टर्म, A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू ये 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है माइनस 3। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। हम क्या करेंगे, ये 11 इधर शिफ्ट कर डालते हैं, फिर बाद में ये वाले ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे। माइनस 151 माइनस 11 यहाँ प्लस में है या माइनस में आ गया, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 162 माइनस 162 आया है। ठीक है, इक्वल्स टू, अभी इसको खोलेंगे n, इसको फिलहाल हम यहीं रखते हैं और माइनस 3 को हम उधर डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, इस माइनस 3 को यहाँ पे इंटू में है तो इसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे, तो होगा माइनस 162 बाय माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कीजिए,
54 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, आ रहा है 54 इज इक्वल्स टू n-1। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, ये 54 के ये यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, 54 + 1, तो n इक्वल्स टू क्या होगा 55। तो -151 जो है वो 55th टर्म है। सो -151 इज 55th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th क्वेश्चन है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से लेके 250 तक के नेचुरल नंबर्स में कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल होने वाले स्टार्टिंग के जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, 10 से लेके, तो सबसे पहला नंबर होगा 12, फिर उसके बाद में 4 का टेबल ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, इस तरह से होंगे सारे, और फिर लास्ट का नंबर जो होगा ये वाला तो 250 तक के हमको गिनने हैं, लेकिन 250 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। उससे और कौन से छोटे नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो वो है 248 है जो 4 से डिविजिबल है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है T1 इक्वल्स टू 12 है, T2 इज इक्वल्स टू 16, T3 इज इक्वल्स टू 20, इस तरह से है। और Tn की टर्म हम मान लेते हैं 248 है, ठीक है, 248। और हमको D इक्वल्स टू दिख ही रहा है कि 4 का डिफरेंस है, तो हमको फॉर्मूला भी पता है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। Tnth टर्म हमने क्या ली है 248, और A हमको पता है A इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 12 है, प्लस n हमको पता करना है और D हमको पता है। तो पूरी वैल्यूज हमको मिल गई है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4, 236 इक्वल्स टू n-1 इंटू 4, n-1 इक्वल्स टू 236 बाय 4, n-1 इज इक्वल्स टू 59 आया है, ठीक है, 59 इसको सॉल्व करने पर। तो n इक्वल्स टू 59 माइनस में है यहाँ पे 1, वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा +1, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 60। तो यहाँ पे जो 60 टर्म्स ऐसी है जो 4 से डिविजिबल है। सो देयर आर 60 terms which are divisible by 4, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल्स टू 60। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन है, इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे हम करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो हम D मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया है A और कॉमन डिफरेंस माना है हमने D। तो हमको फॉर्मूला पता है Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला पता है। तो इसमें हम T17th टर्म क्या होगी A प्लस देयरफॉर 17th टर्म n-1 इंटू D हमने सॉरी n जो है वो है 17, ठीक है, क्योंकि हमने 17th टर्म का लिया है, और ये
डी आ गया। तो आगे सॉल्व करने पर टी 17 हो जाएगा, ए प्लस 17 में से 1 गया, हो गया 16 डी। ठीक है, ये वाली एक इक्वेशन बन गई। अभी हमको 10th वाली टर्म का पता करना है। T10 एंड T10 इक्वल्स टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी है। तो T10 इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 डी हो जाएगा। ठीक है, 9 डी, और ये हो गई 7th। अब हमको बताया गया है कि 10th टर्म जो है 10th टर्म से 17th टर्म जो है वो 7 मोर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे हम लोग। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस करना है हम लोगों को। तो ये वाली जो टर्म है इससे 7 ज़्यादा है। ठीक है, ए प्लस 16 डी इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ज़्यादा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ए और ए तो कट जाएगा इधर से उधर से। ठीक है, यहाँ पे और इक्वल्स के इधर उधर साइड में है, वो कट गए। अभी 16 डी माइनस 9 डी इक्वल्स टू 7। 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 7 डी इक्वल्स टू 7। तो डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 7/7। तो डी इज इक्वल्स टू हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। सो कॉमन इज 1। ठीक है, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस आया है, 1, जो कि हमारा आंसर है। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो होगी एक्सरसाइज नंबर 3.2। तब तक पढ़ाई करते रहिए। सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बाय बाय।